Hello everyone, आज है 1 अप्रैल एंड वी आर गोइंग टू कवर द टू प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। पेज नंबर 1 ऑफ द हिंदू, इसमें आप न्यूज़ देख सकते हैं ये वाली। इसमें इंडिया ने जो है क्रैकडाउन शुरू कर दिया है अगेंस्ट फॉरेनर्स स्टेइंग इलीगली इन इंडिया, ठीक है। और उसके चलते हुए बहुत सारे लोग जो हैं बांग्लादेशीज वो रिटर्न कर रहे हैं अपनी कंट्री में। तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसके हम बेसिस में जा सकते हैं कि इंडिया के पास जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो कौन कौन सी BSF हो गई पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर्स के लिए, ITBP फॉर चाइना, सहस्त्र सीमा बल फॉर नेपाल एंड भूटान, असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, राइट। और एक क्वेश्चन आता है मन में जब हम इस तरीके के आर्टिकल्स देखते हैं कि हमारी प्रॉपर फेंसिंग वगैरह होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, तो ये ऐसे कैसे हो जाता है कि ऐसे लोग आ जाते हैं, ट्रेस पास कर देते हैं, जबकि पूरी तैनाती भी होती है वहाँ पे सोल्जर्स की। तो वो इसलिए है, थोड़ा सा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है और म्यांमार का है उसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो एंड चैलेंजेस प्रेजेंट करते हैं, जोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और सोशो इकोनॉमिकल चैलेंजेस। क्योंकि कई बार जो लोकल वहाँ के पीपल होते हैं, गाँव में से होते हैं, वो भी कुछ कार्य कई बार नहीं करने देते, इससे बॉर्डर थोड़ा सा पोरस रहता है, वो आपसी अपने बातों से चलती हैं फिर चीज़ें। सो नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं दिस रिगार्डिंग एल नीनो। तो IMD जो है इंडिया का मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा है कि समर जो है इस बार वार्मर होगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, पर एल नीनो नहीं होगा। नेक्स्ट मानसून में जो मानसून आएगा उसमें एल नीनो का इतना कोई वो दिख नहीं रहा स्कोप अभी। तो होता है ऐसे कि एल नीनो जो होता है उससे अटैच करके कई बार देखते हैं इसको, जिस साल एल नीनो ईयर होता है तो उस साल जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ड्रॉट के कंडीशंस भी हो जाते हैं, तो ऑल दैट। तो बोल रहे हैं कि समर तो इस बार ज़्यादा पर एल नीनो नहीं दिखेगा मानसून में। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड बातें हो रही हैं। एंड एल नीनो के बारे में आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा नोट्स बनाए हैं। एल नीनो ब्रिंग हॉटर समर्स टू इंडिया, टिपिकली सप्रेसेस मानसून रेनफॉल। तो वैसे तो लैक ऑफ एल नीनो जो है पॉजिटिव साइन होता है कि नॉर्मल मानसून रेन्स होंगी, पर जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि समर तो वार्मर होने वाले हैं इस बार, तो इससे पता चलता है कि ये एलिवेटेड हीट लेवल्स जो हैं ये सिग्नल कर सकते हैं ये जो शिफ्ट हो रही हैं चीज़ें ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग उनकी तरफ, राइट। वैसे कुछ अजीब और गरीब ये चीज़ों का मेल मिलाप हो रहा है, कॉम्बिनेशंस। सो दिस इज अबाउट दिस, यू कैन रीड दीज हाईलाइटेड नोट्स एंड देन लेट्स कम ऑन टू द पेज नंबर 4। यहाँ पर उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रिनेम करा कुछ प्लेसेस को, बहुत ही जो प्रसिद्ध लोग थे उनके नाम पर, सो दैट लोग इंस्पायर हों, राइट। पेज नंबर 5 पे आते हैं हम। पेज नंबर 5 पे ये हमारा जो ध्रुव स्पेस है नाम से सेंटर, वो इंडिया का ओनली कमर्शियल ग्राउंड स्टेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है। तो ये क्या होता है? ऐसा ग्राउंड स्टेशन जो सैटेलाइट ऑपरेटर्स और बिजनेसेस को हेल्प करता है कि वो आपस में एक कम्युनिकेशन, रिलायबल कम्युनिकेशन लिंक एस्टेब्लिश रख पाएँ अपने काम और ऑपरेशंस को स्मूथ रखने के लिए रिलेटेड टू स्पेस मिशंस एंड डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है। सो दिस इज द इंडियाज ओनली कमर्शियल ग्राउंड स्टेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। कम ऑन टू दिस न्यूज़। इसमें बोले कि वेस्टर्न घाट्स में जो है अभी पिछले टाइम का जो ग्राफ बना के उन्होंने चेक किया है उससे पता चल रहा है कि वहाँ पर मानसून रेनफॉल में बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया ओवर द पास्ट इतने साल। तो इससे हमें इंसाइट्स मिलती हैं लॉन्ग टर्म क्लाइमेट वेरिएशंस में, ठीक है। और ये जो स्टडी हुई थी वहाँ की वो हाईलाइट कर रही है कि ज़्यादा अच्छी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए और कंजर्वेशन भी, क्योंकि अभी हम कर्नाटका में हमने जैसे फ्लड्स देखे थे, लैंडस्लाइड्स देखी थी, तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं जो कि एक ब्रॉडर क्लाइमेटिक ट्रेंड की तरफ इशारा करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 6 में। यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का डिस्कशन है कि इसमें एक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का कॉन्सेप्ट है जिसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है उसको प्रैक्टिस में लाने के जो रास्ता है उसके बीच में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। टीचर्स का फोकस ज़्यादा सिलेबस कंप्लीशन पे चल रहा है, टीचर्स को सपोर्ट की आवश्यकता, अवेयरनेस की ज़रूरत है और कर भी रहे हैं अवेयर। तो ऐसे ऐसे कुछ डिस्कशंस यहाँ पर चल रहे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन पेज नंबर 7। सो इन दिस यू कैन सी दिस आर्टिकल। ये डिलिमिटेशन के ऊपर जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन होता रहता है टाइम एंड अगेन, एंड दिस इज द सेम केस। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि हमें जब भी हम ऐसी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू गो बियॉन्ड पॉपुलेशन साइज, एंड हमें ये भी देखना है कि करेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स क्या है वहाँ के पॉपुलेशन के, और जितने भी। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस आर्टिकल दैट वी हैव टू हैव अ डेमोग्राफिक आउटलुक ऑन दिस, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ऑन पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 में आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक रीजन की बात हो रही है। तो आर्कटिक कौन सा एरिया है? नॉर्दर्न मोस्ट एरिया ऑफ द प्लैनेट। क्लाइमेट चेंज एक्सप्लोरेट करता है, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। ग्लोबल पावर्स का ध्यान उनकी तरफ खिंचा जा रहा है, आर्कटिक रीजन की तरफ, और वो जैसे कि ह्यूमन नेचर हो गया है मटेरियलिज्म की तरफ भागने का, अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखने का, तो उनका ध्यान उसकी तरफ जा रहा है। अब उस रीजन की खास बात क्या है? ये है खास बात, 13% ऑफ वर्ल्ड्स अनडिस्कवर्ड ऑयल रिजर्व्स, 30% ऑफ इट्स अनटैप्ड नेचुरल गैस रिजर्व्स है वहाँ पे। कंट्रोल कौन कर रहा है उस रीजन को? 8 कंट्रीज़ हैं, ये यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। और ये सब मिलकर बनाती है आर्कटिक काउंसिल, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, और उन्हें प्रोटेक्ट करना है वहाँ के एनवायरमेंट को, रिसर्च करो, सेफ गार्ड करो वहाँ के इंटरेस्ट को, जो वहाँ के लोग इंडिजिनियस पीपल हैं, लोकल्स, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड। तो वी कैन होप कि ये लोग सेफ गार्ड ही करें और एक्सप्लॉइट ना होने दें और ना करें। सो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है ऑन पेज नंबर 12।
सो यहाँ पर एक स्टैंडिंग कमिटी है पार्लियामेंट्री, उन्होंने कहा है कि टूरिज्म मिनिस्ट्री नॉट यूटिलाइजिंग फंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कमेटी ने रिकमेंड किया इस बात पे कि हम एक डेवलपमेंट करते हैं टूरिज्म इंप्लीमेंटेशन रेटिंग सिस्टम की, जो देखेगा कि कितना क्या यूटिलाइज हो रहा है, ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो दैट हम उसके हिसाब से डिफरेंट स्टेट्स में हम लोग प्रायोरिटी फंडिंग करेंगे। जो लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको उस हिसाब से एलोकेशन करेंगे रिसोर्सेज का, हाई परफॉर्मिंग रीजन्स पे हम ज़्यादा लुटाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि ज़रूरत है। नेक्स्ट है नीति आयोग टू ओपन पोर्टल ऑन स्टेट्स फाइनेंसेस। तो दिस इज़ द पोर्टल नीति NCAER, ओके। और इसमें सारा समराइज़ करेंगे जो भी 28 स्टेट्स का मैक्रो एंड फिजिकल लैंडस्केप से रिलेटेड डाटा है, ताकि किसी को रिसर्च या किसी चीज़ के लिए आवश्यकता उस डाटा की तो यूज़ कर सकें, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है पोर्टल की? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ऑन स्टेट फाइनेंसेस, राइट। दिस इज हैपनिंग नाउ। लेट्स कम ऑन टू दिस न्यूज़ रिलेटेड टू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। इसमें क्या होता है, इस एक्ट के अंदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, कुछ ट्राइब्स हैं या अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनको कुछ राइट्स प्रदान करे जाते हैं, परंतु लोग ये क्लेम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ लोगों को डिनाई कर दिए गए हैं, उनके क्लेम्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो सही से नहीं हुई है, इट वॉज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सैटेलाइट इमेजरी, और कोई भी और एविडेंस जो है नहीं ढंग से चेक हुए, प्रॉपर वहाँ पर विजिट करके ग्राउंड को फिर वेरीफाई नहीं किया, बस ऐसे ही सैटेलाइट इमेजरी से वो चेक कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं और हमारे क्लेम्स को डिनाई कर दिया है। तो हमें जो हक मिलना चाहिए वो प्लीज़ दो। तो इस प्रकार से बात हो रही है एंड पाया गया है ऐसा कि हाँ ये बात सच है, वो ढंग से इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ऐसी ही जल्दबाजी में डिसीजंस लेके और उनके क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया जो भी हक थे फॉरेस्ट ड्वेलर्स के या जो भी कंसर्न पार्टीज थी, ओके। सो नेक्स्ट हमारा आता है इंडिया US का ट्राई सर्विस एक्सरसाइज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसका नाम है टाइगर ट्रायम्फ। वो होगी 1 से 13 अप्रैल तक, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके और एक दूसरे को सीखते सिखाते हैं कि आपदा की टाइम पे हम लोग कैसे मिलजुल कर टीम वर्क करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है पेज नंबर 11, उसमें एक हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल है ऑन बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। तो उसमें कुछ वर्ड्स हैं विच आर फॉर होमवर्क, यू कैन सर्च व्हाट आर पिस्टल स्ट्रेसर्स, दिस क्यूरियोसिटी के लिए भी, नॉलेज के लिए भी। इसमें बोलें कि बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं, जेनेटिक भी होता है, तो जेनेटिक किसी का हो ऐसे प्री डिस्पोज कि उसकी फैमिली में ये रन कर रहे हो ऐसे कुछ मेंटल इलनेसेस, फिर भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसको ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, कैसे क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, डेवलपमेंट हिस्ट्री, स्ट्रेसर्स, लाइफ के इवेंट्स। तो अर्ली डायग्नोसिस, अपना ध्यान रखना चाहिए, अर्ली चीज़ों को समझ लेना चाहिए, तो उससे ठीक जल्दी होती है। नेक्स्ट इज लेजर अलाउज लॉन्ग रेंज डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। तो यहाँ पर एक US की टीम ने वे देखा है जिसमें हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेजर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका साइंटिफिक बेसिस लिखा हुआ है कि ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो दिस इज द आर्टिकल, इससे बस हमें पता चला कि कितनी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। तो ये US में हुआ है, बाकी हम इसको सोच सकते हैं कि अच्छा ऐसे पॉसिबल होने लगी हैं चीज़ें। तो दिस इज़ अ गुड फीड। नाउ लेट्स कम ऑन टू, ओके सो खत्म हो गया ये रेलेवेंट आर्टिकल्स। तो अब हम चलेंगे हमारे इंडियन एक्सप्रेस की ओर, टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। और यहाँ पर हम एक्सप्लेन वाला पेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अच्छा इंसाइट्स देते हैं किसी भी टॉपिक के अंदर, तो उस पर आ गए हैं। और यहाँ पर आर्टिकल है नैनी लेक से रिलेटेड, ठीक है, जो कि नैनीताल का नाम भी उसी से पड़ा है, ठीक है। और नैनीताल का सिटी का 76% ऑफ द सिटी की वाटर डिमांड पूरी की जा रही थी नैनी लेक से इन 2024। और पर अभी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड लो वाटर लेवल्स दिस ईयर, बहुत पानी की मात्रा कम हो रही है ड्यू टू डिक्रीजिंग स्नोफॉल, रेनफॉल, उससे भी फ़र्क पड़ा है। और कौन सी चीज़ें जिनसे फ़र्क पड़ रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, टूरिस्ट एक्टिविटी, कमर्शलाइजेशन ऑफ नियर बाई एरियाज़। और देखते हैं बहुत मैनिपुलेशन हो रहा है वहाँ पे, मैन मेड अनप्लान कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एनक्रोचमेंट हो रहा है, रिचार्ज जोन्स जहाँ से पानी सीप करता है नीचे, रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर या सीप करता है, वो भी नहीं हो पा रहा है, उसको डिग्रेड कर दिया है। उत्तराखंड में एनुअल मीन टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर्स है वो भी इंक्रीज़ हुए हैं, जिससे वार्मिंग से इफेक्ट हो रही है रेनफॉल और स्नोफॉल भी। तो बहुत सारी समस्या है ये, वही क्लाइमेट से रिलेटेड आर्टिकल हो गया है ये, ओके। सो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, कि हमें जो है कैचमेंट एरिया को समझना होगा, उसके क्रिटिकल रिचार्ज जोन्स को माइंड में रखना होगा एंड इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच अपनाएं। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। एंड बेड टाइम स्क्रीन यूज, नाउ दिस इज बेड टाइम स्क्रीन यूज इंक्रीजेस इंसोमिया, इंसोमिया मतलब कम सोना, नींद नहीं आ रही, कम सो रहे हैं, लगे हुए हैं फ़ोन में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, वी कवर्ड बोथ द न्यूज़पेपर्स, सी यू इन नेक्स्ट सेशन टुमारो इन द मॉर्निंग।